हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर के और 1000 तक कैसे हम लोग रोमन नंबर लिखते हैं। इसको हम लोग आज के इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं 1 से लेके पूरा 1000 तक कैसे हम लोग रोमन में लिखते हैं, इस चीज़ को अगर सीखना आप चाहते हैं तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, पूरा इसको देखना है। और 10 से 12 मिनट होगा। 10 से 12 मिनट के बीच में आप लोग जो है सो पूरा जो रोमन नंबर है 1 से लेकर 1000 तक वो आप सीख जाएंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है 1 से लेकर 10 तक कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इस चीज को हम सीख लेते हैं, क्योंकि यही आपका बेसिक है। एकदम हम 0 से लेकर चल रहे हैं, मतलब 1 से, ठीक है। 0 का इसमें होता नहीं है, 1 से यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए 1 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई, ठीक है। 2 को 2 आई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 का देख सकते हैं 3 आई है, और 4 का आई और भी होता है। 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, उसी तरह से 8 का भी ट्रिपल आई, और 9 का आई और एक्स होता है, 10 का एक्स होता है। इसी प्रकार से बढ़ेगा। यहाँ आप लोग को एक्स से शुरू कीजिएगा, तो एक्स में आपको ये 1 2 3 4 लगाते जाना है, और लास्ट में जब 20 आएगा तो क्या लिखिएगा, डबल एक्स, ठीक है। उसके बाद जब 30 लिखना होगा तो एक्स 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 3 बार आपको लिखना है, ट्रिपल एक्स। इसके बाद में 40 जब आएगा तो 40 का क्या होता है, ये होता है एक्स और एल होता है, एक्स और एल होता है। देखिए अगर 40 लिखना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एल एल का मतलब होता है 50, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जब 40 लिखना है तो हम एक्स को उसके पीछे में लगाते हैं। पीछे लगाएंगे तो इसमें से 10 माइनस, यानी ये 40 कहलाएगा। लेकिन अगर आप लोग यही x को l के बाद में लगा देते हैं तो वो आपका बन जाता है 60, यानी कि 60 बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 60 का क्या है, l और x। उसी प्रकार से l में आप लोग जो है lx में एक और x यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 70, यानी कि 70 ये बन जाता है। 80 में क्या होता है, 80 में l और l के बाद में 3x, ठीक है। इसके बाद 100 का आपको याद रखना है, 100 का होता है c, और 90 को लिखना है तो 90 में से 10 माइनस कीजिएगा। 90 में से कितना माइनस कीजिएगा, 10 माइनस कीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x और c, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 100 तक लिख सकते हैं। बीच बीच में क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, तो सिर्फ आपको देखिए 20 लिखिएगा तो 21 लिखना है। तो 21 लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है। देखिए 21 हम सपोज लिखना चाहते हैं तो 21 के लिए क्या करेंगे, x और x 20 का होता है, इसी में आपको एक जो है 1 यहाँ पे लगा लेना है। ये हो गया आपका 21, ये हो गया। अब देखिए सपोज हमको लिखना है 45, तो 40 को हम कैसे लिखते हैं, 40 हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए x और l होता है, तो x और l। 5 कैसे लिखते हैं, क्योंकि 40 हम लिख चुके हैं तो इसमें 5 और हमें एक लिखना पड़ेगा। तो 5 का क्या होता है, 5 का होता है v, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, v ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा xl v। ये क्या हो गया, 45 हो गया। अब आता है बारी, हम देखते हैं कोई ले लेते हैं नंबर ऐसे ही 78 हम सपोज लेते हैं, ठीक है। तो 78 लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, 70 लिखना होगा, 70 लिखना होगा। तो 70 कैसे लिखेंगे, 70 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, l और x x, ये हो गया आपका 70। अब इसमें 8 लिखना है तो 8 के लिए क्या होता है, v ट्रिपल x होता है। क्या होता है, v ट्रिपल i होता है, x नहीं होता है। ये हो गया आपका क्या चीज हो गया, ये 78 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 98 को लिख लेते हैं, 88 98 ये दोनों को लिख लेते हैं, ये 95 ले लेते हैं यहाँ पे। 88 लिखना है, 80 लिखेंगे। 80 कितना होता है, 80 होता है l फिर x फिर x फिर x। 8 का फिर वापस से क्या लिखेंगे, v और ट्रिपल i, ये बन गया आपका 88। इसके बाद 95 लिखना है तो 90 का सबसे पहले लिखेंगे x और c, और 5 का क्या होता है, 5 का v होता है, तो ये बन जाएगा x c v, 95 का ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है। अब हम एट रैंडम लेंगे, 100 तक आप लोग सीख गए होंगे, तो 100 के बाद में आपको आगे कैसे लिखना है उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं।
100 के बाद में सपोज 110 आता है, तो 110 में क्या कीजिएगा, सी आपका कितना का होता है 110। देखिए हम लिख के दिखाते हैं, सी से आपका 100 हो गया। 10 के लिए क्या यूज कीजिएगा, तो 10 के लिए जो 10 होता है उसी को यूज कर लीजिए, एक्स, सी एक्स हो गया। थोड़ी इसको ले देते हैं, सी और एक्स, ठीक है, सी और एक्स हो गया 110 के लिए। 120 लिखना है तो सी और डबल एक्स। इसी प्रकार से सारे कुछ यूज करके आप जा सकते हैं कहाँ तक, मतलब 190 तक जा सकते हैं। 90 के बाद में जब 20 आएगा, 20 आएगा तो आपको डबल सी, ठीक है। इसी प्रकार से 300 लिखना होगा, 300, तो 300 के लिए क्या कीजिएगा, सी 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 3 बार लिखना है, ठीक है। सी मतलब जब 300 लिखना है, 300 लिखना है, तो 300 के लिए सी 3 बार यूज करना है। 300 के लिए सी 3 बार यूज करना है। 200 के लिए 2 बार यूज करना है। 200 का भी हम लिख देते हैं, 200 के लिए 2 बार यूज कीजिएगा। जब 400 आएगा तो 400 में आपको चेंज होगा। आपको 2 और इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो याद रखने वाला होगा इम्पोर्टेंट, वो हम ये साइड में अभी हम लास्ट में लिख देंगे कि ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले हम लिख देते हैं। पहले आपको 1 से 10 तक तो याद रखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में ये सब तो आपको आप चाहें तो ये सब अपने से कर सकते हैं, लेकिन जो याद रखना पड़ेगा वो है आपका 50 का याद रखना होगा, 100 का रखना होगा, इसके बाद में 500 का रखना होगा, इसके बाद में 1000। ये सब का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर याद रखते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख के 1000 तक बिल्कुल ही प्रॉपर वे में, तो आप लोग फिर कभी भी मतलब ये रोमन नंबर में अगर कहीं भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, आपको 975 या फिर आपको 778 कुछ भी नंबर दे दिया जाए, तो उसका रोमन नंबर आसानी से लिख सकते हैं। और जनरली आपको जो है सो 1000 के अंदर में ही आएगा, कहीं भी अगर पूछा जाता है तो 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। 50 का क्या होता है, एल होता है, इसका सी होता है, इसका क्या होता है 500 का डी होता है, और 1000 का एम होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, जो कि आपको याद रखना है। 10 का तो प्रॉपर हमको याद रखता है, एक्स होता है, तो 10 का भी यहाँ पे लिख देते हैं। 10 का क्या होता है, 10 का होता है एक्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और 1 से लेके जो 9 तक है, ये सारे तो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जो है सो बेसिक है, और ये अगर याद रहेगा, इसका हर एक जगह पे यूज होगा। कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो कहीं भी इसका जो है सो आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे नंबर लेते हैं हम अब, जो कि एट रैंडम हम लेते हैं, कहीं से भी उठा लेंगे नंबर और उसको हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 400 का आपको बता रहे थे, तो 400 का क्या होगा, डी होता है किसका, 500 का, तो डी के पहले एक सी लगा दीजिए, सी और डी, ये आपका हो गया 400। इसी प्रकार से 500 का तो हम बता दिए कि डी होता है 600। 600 के लिए क्या होगा, 600 के लिए हो जाएगा आपका डी, और डी के बाद में एक और सी आपको ऐड करना है, डीसी हो जाएगा। 700 के लिए इसमें डी और फिर सी सी। इसके बाद 800 के लिए भी आपको डी सी सी सी, ये हो गया। 900 के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है सी और एम लिखना है, और 1000 के लिए आपको लिखना है एम, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो हम लिए थे एक जो है सो आपको बता दिए कैसे कैसे 700 600 ये सब लिखेंगे। लेकिन कोई बीच का नंबर आ जाए, जैसे सपोज आ सकता है 665, ये नंबर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है 600 का कितना होता है, तो 600 का कितना होता है, डी और सी होता है। 600 हम लिख चुके हैं। इसके बाद में देखेंगे 60 कैसे लिखते थे हम लोग, 60, तो 60 के लिए हम लिखते थे एल और एक्स। क्या लिखते थे, एल और एक्स, एल एक्स। इसके बाद में 5 कैसे थे, 5, तो 5 का क्या होता था, 5 का होता था भी, तो ये यहाँ पे लिख देंगे भी। तो ये आपका हो गया डी सी एल एक्स भी, किसका 665 का। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट से आपको लिखना है, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, आप एकदम तोड़ के लिखते जाइए, और आसानी से जो है सो आप कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया जाता है तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे हम एक और लेते हैं 723, ये नंबर हम लेते हैं। तो 700 का क्या होता है, 700 का होता है डी सी सी, क्या होता है
DCC, ठीक है, तो लिखते हैं DCC, ये हो गया 700। इसके बाद 20 का क्या होता है, 20 का 2x होता है, कितना, डबल एक्स, तो ये हो गया 20। इसके बाद में 3 के लिए क्या यूज करेंगे, 3 के लिए हम सिर्फ तीन हम आई यूज करते हैं यहाँ पे, बस हो गया DCC डबल एक्स ट्रिपल 3। तो ये कुछ नंबर्स थे एट्रेंडम में हमने लिया है, कुछ नंबर आपके प्रैक्टिस के लिए भी हम यहाँ पे दे देते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 743 का क्या होगा, 742 का क्या होगा, 823 का क्या होगा, और एक और नंबर ले लेते हैं 927 का क्या होगा। चलिए इसको भी हम बना ही देते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे हम इसका लिखेंगे। उसके बाद में आप लोग खुद से जितने भी नंबर है अटेंडम भी प्रैक्टिस कीजिए, और एक बार सीरीज से अगर लिख लीजिएगा ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अचानक से अगर आ जाता है तो मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। और ये सारा कुछ यहाँ पे डाटा है, आसानी से देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना अगर आपको याद है तब तो आप कहीं भी कुछ नहीं फंसिएगा, लेकिन हाँ अगर याद नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, कभी कभी होता ये है ना कि कभी हमको 500 का याद नहीं रहता है, कभी 1000 का याद नहीं रहता है, इस वजह से कभी कभी दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर ये सब आपको याद है तो आपको ये रोमन नंबर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 743 को कैसे लिखेंगे, 743 को लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 700 हम कैसे लिखेंगे, तो 700 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डी और सी, उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं 700 DCC 800 DCCC। इसके बाद में 900 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे C और हम M लिखेंगे। अब देखिए अब कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 40 को क्या लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे X और L, और 3 को हम 3 ठो I, ये हो गया। इसके बाद में 42 था, ठीक है, तो यहाँ पे 40 लिख लेते हैं XL और 2 के लिए 2I, ठीक है, अब ठीक हो गया। इसके बाद में देखिए 823 है, तो 20 के लिए डबल एक्स और यहाँ पे 3 ठो हम यहाँ पे I दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पे 927 है, तो 927 के यहाँ पे हम 20 लिखते हैं। इसके बाद में 7 के लिए V और 2 ठो I, बस हो गया CMXXVII। तो दोस्तों ये रोमन नंबर हमने आपको अच्छे से करवा दिया है। कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको रोमन नंबर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं ऐसे ही वीडियोज को प्रॉपर जो है सो वे में देखने के लिए। और हर समय हर एक वीडियो में कुछ नया हम लेकर के आते हैं आपके लिए, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।